ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माघ का 12वां दिन, द्वादशी कृष्ण पक्ष, गुरुवार। महाभारत कथा पिछले दिनों से आज तीसरा पर्व है। इसका मतलब श्रवण करो, फिर मनन करो, फिर वही जो ज्ञान की बात आई, ज्ञान से ध्यान की बात आई, ध्यान से फिर शक्ति की प्राप्ति होती है, त्याग की शक्ति। इसलिए आज तीसरे पर्व पे, जब महाभारत पहले पर्व भी देखा, शुरुआत कहाँ से हुई, फिर क्यों हुआ, भारत क्यों नाम पड़ा, फिर महाभारत का दास्तान जो 5वां वेद माना जाता, व्यास जी को क्यों जरूरी पड़ा, वो भी उसको हमने मंथन किया। जन्म जी के कहने पर हम जैसे इंतजार करने जीव आत्माओं को उद्धार के लिए ये सत्कर्म के जो ज्ञान दिया, वही आज हम तीसरे पर्व पर आए। कल दूसरे पर्व पर कृष्ण ने राजसूय के समर्पण होने में क्या क्या बाधा बताई, उसे दूर करने के लिए क्या प्रयत्न किए। चेदराज शिशुपाल का वध किसने और क्यों किया, कुछ लोग मानते हैं कि सभा भवन अद्भुत निर्माण कौशल के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। तुम इस कथन में कहां तक सहमत हो, तर्क पूर्वक उत्तर दीजिए। मन में लिखिए अपनी कापियों पर, जो हमने कल सत्संग किया। दूध क्रीड़ा के जो दुष्परिणाम पांडवों को भुगतने पड़े, उनका संक्षेप में वर्णन कीजिए। द्रौपदी के अपमान पर भीम ने क्या प्रतिज्ञा की, इसका तो हमने कल सत्संग किया। आज के पर्व में जो है, आज के पर्व में तीसरा पर्व जो है, पांडव के वनगमन, अर्जुन की तपस्या, अर्जुन को इंद्रलोक यात्रा, द्रौपदी हरण, कर्ण को शक्ति प्राप्ति, और यक्ष ने क्या प्रश्न पूछे, किसने उनका उत्तर दिया, आज उन्हीं का सत्संग करेंगे। लेकिन क्या मतलब, समझाना क्या चाहता है। जो जीव आज इतनी अज्ञान की दुनिया में अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, यही कहता है ये माघ के महीने में उठो जागो, उठ जाग मुसाफिर बोर भई, अब रहन कहां तू सोवत है। तो कभी एक मन आत्मचिंतन भी नहीं करते। किसी भी क्षण जब शरीर छोड़ना होगा, उसके बाद क्या होगा, कभी भी नहीं सोचते हो। हाँ, ये सोच बस ठीक है, ये पल निकला, लेकिन आखिर जहां जो समय तुम्हें बिताना है, उसके लिए क्या किया। इतना ही नहीं कि तुम आए हो, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं है, उसके बाद बहुत कुछ है। निर्भर हम जीवों पर है
जितना हम शीघ्र से निद्रा से उठेंगे उतनी कृपा हो जाएगी। उठ जाग मुसाफिर, तुम कोई नहीं हो, यहाँ कोई मालिक नहीं हो, किसी का मालिक तुम केवल मात्र क्षण मात्र के लिए किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जो तुम्हें खो गया वो प्राप्त करना है, उसको हासिल करना है। बाकी वहां है नहीं कुछ जो तुम्हें अपना है, या मिलने से कोई खुशी होती है या खोने से तुम्हें कोई दुख होता है। ये मिलना या खोना तुम्हारे कर्म फल में ही, इसीलिए इसको समझने की जरूरत है। तब यात्रा सुखद होगी, तब आनंद आएगा, तब कृपा बरसेगी। नहीं तो ये कोई कृपा की आशा मत रखना। इसीलिए सब तुम पर निर्भर है। टुक नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा। कभी आत्मा को जो बोलता है, जो सुनता है, जो उठता है, वही है। जब निकल जाएगा फिर शव बनेगा, फिर क्या तुम सुनोगे कुछ घंटे, फिर खुद स्वयं देखोगे ये शरीर 5 तत्वों में वापस विलीन जाएगा, लेकिन फिर आगे कुछ कर्म करने की शक्ति नहीं होगी। इसीलिए जो आज महाभारत की आज तीसरा पर्व है, मैं पढ़ूंगा, आप सत्संग आप ध्यान पूर्वक सुनिए। पांडवों का वनगमन। क्यों? कल जो दूसरे पर्व में कहा, पहली बार हार गए थे तो फैसला हुआ जाओ अपने खांडवपरस्त में, लेकिन फिर कहा गया क्या हारा हुआ चीज लेना ठीक है? अगर एक बार तुम फिर लड़ोगे, फिर खेलोगे, तुम जीतोगे, लेकिन शर्त एक ही है, अगर हार जाओगे तो तुम्हें 13 साल वनवास जाना पड़ेगा और 1 साल ज्ञातवास। अगर जीतोगे अपने स्वयं तो अपना राज है, ले जाओ। बस इसी पर दोबारा खेल शुरू हुई। हार गई, 13 साल का वनवास हुआ। अब वो वनवास शुरू हुआ है, उसी पर थोड़ा सा आपके सत्संग करेंगे। युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार चुके थे। जुए के अनुसार उन्हें 12 साल का वनवास और 1 साल का ज्ञातवास बिताना पड़ा। माता कुंती वृद्ध हो चली थी, अतः युधिष्ठिर ने उन्हें समझा सुझाकर विदुर के घर में पहुंचा और द्रौपदी सहित 5 पांडव अपने पुरोहित के साथ वन के लिए चल पड़े। सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्रों के साथ अपने माया के द्वारिका चले गई। अब जो द्रौपदी अपनी जो बच्चों के समेत और कुंती माता विदुर के घर पहुंचा दी गई। पांडवों के वन जाने का समाचार सुनते ही हस्तिनापुर के निवासी दुर्योधन और धृतराष्ट्र को कुट आलोचना करने लगे। अनेक ब्राह्मण तथा वनवासी युधिष्ठिर के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, ये पांडव के साथ वन को चलेंगे। युधिष्ठिर ने उन्हें समझा बुझाकर लौट जाने को कहा। अन्य लोग तो लौट गए, किंतु ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर का साथ नहीं छोड़ा। ब्राह्मणों का साथ देखकर पुरोहित धौमी ने युधिष्ठिर को सूर्य का उपासना करने की सलाह दी। सूर्य ही संसार का अन्न और फल प्रदान करते हैं। इस भाव से उपासना करते हुए युधिष्ठिर की कामना पूरी हुई। सूर्य देव प्रकट हुए, उन्हें युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र प्रदान किया। सूर्य ने युधिष्ठिर से कहा, इसका भोजन समाप्त नहीं होगा, इसे तुम ब्राह्मणों में की सेवा करो। द्रौपदी भोजन पकाकर ब्राह्मणों को खिलाती, फिर पांडवों को भोजन कराती और स्वयं सबसे अंत में भोजन करती, तब ये पात्र भोजन खाली होगा। अब इस कहां से मिला? द्रौपदी मायके वहां नहीं, बच्चों को भेजे गए वहां। द्रौपदी खाली इनके साथ माता गई। अब जो पात्र सूर्य भगवान से मिला, उसका मतलब उस पात्र में जो खाना, आज भी मैं सबको बोलता हूं, मैं माताओं को विनती करता हूं, जिस बर्तन में तुम खाना बना रहे हो, जो राइस कुकर हो, चाहे बर्तन हो या प्रेशर कुकर हो, शाम को कभी जूठा मत रखना। जब भी शाम को खाना बनाओगे, खाना बनाने के बाद प्रेम से उसको सजा कर फिर सुबह तैयारी, उसमें प्रसाद बनेगा। आजकल जितना माया ज्यादा आ गई, माया ने प्रकोप किया,
बर्तन रखते उसी कमूड़, मैं इसको कमूड़ कहता हूं, क्योंकि वो गंदा चीज ही जमा हो गया, जहां कोई मतलब ये नहीं, रात भर इंतजार करता है सुबह कौन आएगा सफाई करेगा। मैं उस खाली रखो लेकिन उस बर्तन को साफ रखो, जी हुई संपन्न शाम को हो जाएगा, उस बर्तन को साफ करके ऊपर रखना। ये हमारे लिए भगवान ने यही कहा, अगर तुम ऐसा भाव, ये देखो ये बर्तन है, ये दिया हुआ बर्तन सूर्य भगवान का ही प्रसाद है, तुम इसको ऐसा नहीं करोगे, उस बर्तन में जो भी निकलेगा वो खाने वालों को भी भ्रष्ट करेगा। इसीलिए उसने कहा एक बार, और वहां निवास करने लगे। जब ब्राह्मणों के साथ सूर्य देव का उपासना की, वहां वो बर्तन मिला, तो ऐसा करने से उनको मिला, और वो भोजन, और स्वयं सबसे अंत में भोजन करती, तब तक पात्र में भोजन निकलता रहता था। ऐसा प्रकार वन में घूमते हुए युधिष्ठिर सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे और वहां निवास करने लगे। इस बीच एक बार युधिष्ठिर द्वारा पांडवों की प्रशंसा सुनकर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को भी निकाल दिया। कि धृतराष्ट्र एक बार युधिष्ठिर जी जो भी अपनी प्रशंसा करते, क्योंकि युधिष्ठिर सच्चा पवित्र आत्मा, लेकिन जब भी उसने अच्छी बात सही बात कही, पोषुबासन कोता टुठिए लो एम पजरन कोरनम, ये जो भी सच्ची बात कहेंगे, फिर इसीलिए जब भी उसने कुछ अच्छी बात कही, सलाह दी, तो धृतराष्ट्र को यह अच्छा नहीं लगा, उसको निकाल ही दिया। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को सदा ही पक्ष देते थे, पांडवों से जलते रहते थे। विदुर भी काम्यक वन पहुंचे और पांडवों के साथ रहने लगे। कुछ दिनों के बाद धृतराष्ट्र को विदुर की याद आने लगी और संजय को भेजकर उन्होंने विदुर को अपने पास बुला लिया। पांडवों ने भी विदुर को समझा बुझाकर धृतराष्ट्र के पास जाने को आज्ञा दी। पांडव वन में अपना जीवन व्यतीत करने लगे, ऋषि मुनि को महात्माओं के दर्शन करते रहे, उपदेशों की शिक्षा ग्रहण करते रहे और अविद्र बशुओं के उनको दर्शन आशीर्वाद मिलता रहा। फिर इसी एक साथ अर्जुन को भी तपस्या और दिव्य अस्त्र की प्राप्ति हुई। महर्षि व्यास की आज्ञा के अनुसार युधिष्ठिर ने अर्जुन को शिव की तपस्या के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इंद्र वरुण देवी उपासना की भी सलाह दी। उन्होंने अर्जुन से कहा, शिव की प्रशंसा कर उनसे पशुपत नामक दिव्य अस्त्र प्राप्त कर ले, तभी हम कौरवों के परास्त कर सकेंगे। तपस्या और दिव्य अस्त्र प्राप्त करने सुनकर अर्जुन को रोमांच हो गया। उन्होंने बड़े उत्साह के हाथ जोड़कर धनुष लेकर शिव को ध्यान करते गए और इसी शिव ध्यान में तो महात्मा ने अर्जुन ने निकट जाकर प्रणाम किया। साधु ने अर्जुन से कहा, ये तपोभूमि है, यहाँ कोई अस्त्र लेकर नहीं चलता, तुम कौन हो? नल नतशिर होकर अर्जुन बोले, महात्मन मैं क्षत्रिय हूँ, मैंने अभी क्षत्रिय धर्म का त्याग नहीं किया, अतः अस्त्र कैसे छोड़ दूं? अर्जुन के इस उत्तर से प्रसन्न होकर साधु ने अपना असली रूप प्रकट किया और अर्जुन से कहा, वर मांगो हे साक्षात इंद्रदेव। अर्जुन में प्रार्थना की, देव आप मुझे दिव्य अस्त्र प्रदान कीजिए, मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करूंगा। इंद्र प्रसन्न होकर बोले, वत्स अर्जुन, शंकर को प्रसन्न कर तुम पशुपत अस्त्र प्राप्त करो, इसके बाद अन्य देवता तुम्हें दिव्य अस्त्र प्रदान करेंगे। इस तरह से उसने ऐसा भी घोर ताप किया और उन्हें छल करके फिर एक दिन पार्वती के साथ शंकर अर्जुन के तपोभूमि की ओर चले। अर्जुन पूजा के लिए पुष्प चुनकर आए। उनके सामने एक बड़ा वन में आ निकला। उसे मारने के लिए अर्जुन ने धनुष पर बाण रखा, किंतु देखा एक किरात उसी वरा के लक्ष्य बनाए हुए वन से निकला। अर्जुन ने किरात
किरात की चिंता न की और वरा पर तीर चला दी। किरात और अर्जुन दोनों के तीर वरा को लगे। वरा क्षण मात्र में ही मर गया। अर्जुन विकराल प्रसन्न होकर बोले, जब मैंने इस पर तीर चला दिया तो तुमने तीर क्यों छोड़ा? किरात उठाकर हंस पड़ा और बोला, वरा को तो मैंने पहले निशाना बना दिया था। किंतु किरात खड़ा हंसते हंसता रहा। इसे अपना अपमान समझकर अर्जुन ने क्रोध से उस पर बाण चला दिया, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। क्रोधित अर्जुन ने धनुष फेंक कर तलवार से उस पर हमला किया। फिर उसको देह से टकरा कर तलवार टुकड़े टुकड़े हो गई। अर्जुन किरात से मल्ल युद्ध करने लगा। थक जाने अचेत होकर गिर पड़ा। किरात वैसे ही खड़ा रहा। चेतन आने पर अर्जुन ने सोचा, मैंने इष्ट देव की पूजा नहीं की, पहले पूजा कर लो, फिर किरात से सिद्ध करूंगा। उन्होंने यही बात किरात से भी कही। किरात ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, पूजा करके शक्ति बढ़ा लो। इस अपमान को पीकर अर्जुन पूजा करने लगी, लेकिन उनके मन में बार बार ये बात उतरती कि किरात के रूप में कहाँ शंकर ही तो मत है। वे मंत्र जप करते शिव की मूर्ति को माला पहनकर। अब उसे उन्होंने देखा कि वह शिव की मूर्ति पर चढ़ाई हुई माला किरात के गले में पड़ी। अर्जुन को समझने लगा, अरे ये तो वही स्वयं जिसकी मैं तप करना दर्शन करना चाहता था। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शंकर ने गंभीर स्वर में कहा, वीर अर्जुन, तुम्हारी तपस्या देखकर बहुत प्रसन्न हो और मांग लो क्या चाहिए। अर्जुन का हृदय बहुत खुश हुआ। उन्होंने शंकर से पशुपत जो भी ये अस्त्र था, अस्त्र प्रदान करने का प्रार्थना की। शंकर ने अर्जुन को वही पशुपत अर्जुन अस्त्र दे दिया और उससे प्रयोग तथा रोकने के मंत्र भी बतला दिया। ये भी कह दिया कि इसका प्रयोग मनुष्य पर वर्जित है। अर्जुन को फिर खुशी हुई, वापस इंद्रलोक वापस आया। पशुपत प्राप्त करने के बाद इंद्रलोक पहुंचा। अर्जुन की अपनी दैवी तपस्या देखकर वो भी बड़ा प्रसन्न हुआ। एक रात अर्जुन शयन मुंह से लौटे हुए अपने वायु तथा द्रौपदी के बारे में सोच रहे थे। इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी आकर उनसे शैया पर आ गई। उठकर खड़े हो गए और विनय पूर्वक हाथ जोड़कर बोली, माँ ऐसा समय आने का कष्ट क्यों किया? उर्वशी बहुत दंग रह गई। ऐसी बात, मैं इसके लिए यहाँ आई हूँ तो देखो ये मुझे क्या बोल रहे थे। इस तरह से वो शस्त्र अस्त्र नित्य शिक्षा करने के लिए विद्या बहुत थक गई और उसने कहा, विद्यार्थी का धर्म भोग नहीं तपस्या है। फिर संगीत के और नृत्य शास्त्र के आचार्य गंधर्वों को कोटि में आप भी है। आप इस प्रकार मेरी गुरु माँ है, मेरी माँ है। उर्वशी ने अनेक प्रकार अर्जुन के अपनी ओर कष्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन तुमने मुझे माता कह दिया, अतः आशीर्वाद देती हूँ कि शाप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा, कि जो मैं तुम्हें देता हूँ वो वरदान तुम्हें होगा। लेकिन देती हूँ, जब 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा, उस समय तुम नपुंसक के रूप में अपने को छुपा सकेगा। क्योंकि आपने मुझे माँ कहा, अब मैं आपको 1 साल के लिए वरदान, तुम नपुंसक हो जाओ, तुम्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा। ये आशीर्वाद देकर उर्वशी विदा हुई। उस 1 वर्ष, कई वर्ष बीत गए। अर्जुन के कई समाचार न पाकर पांडव चिंतित रहने लगे। इसी ऋषियों और मुनियों के पांडवों को अनेक प्रकार की शिक्षा दी। पांडव जप तप पाठ सब कुछ आदि करके आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। बाद महर्षि लोमेश इंद्रलोक से अर्जुन को कुशल समाचार लाकर शीघ्र आपसे मिलेंगे। अर्जुन देवता लोक में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद लोमेश ऋषि आप पहुंचे। पांडवों ने बड़ी हृदय और शक्ति से उनका स्वागत किया। अर्जुन का समाचार पूछने पर लोमेश ऋषि ने कहा अर्जुन से, महादेव की तपस्या करके पशुपत अस्त्र तो प्राप्त कर लिया। देवताओं ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, पर गंधर्व और अप्सराएं उन्हें संगीत और नृत्य का शिक्षा दे रही है।
फिर पांडवों ने कहा, भगवान, जब तक अर्जुन शिक्षा पूरी करके आते हैं तब तक आप हमें तीर्थों का दर्शन कराओ। महर्षि नारद का भी यही आदेश है। लोमेश ऋषि प्रसन्न हुए। पांडवों के साथ तीर्थ भ्रमण के लिए भीम निमिष परायण पहुंचे। वहां एक तपोवन अनेक ऋषि मुनियों में भरा हुआ था। वहां के शांत सिंह शोभा देखकर पांडव मगध हो गए। फिर प्रयाग, गया आदि तीर्थों का भ्रमण करते हुए गंगा सागर पहुंचे। वहां से कलिंग पार करते पश्चिम में प्रभात तीर्थ आए। यहाँ यादव ने पांडवों का भव्य स्वागत किया। सुभद्रा बड़े प्रेम से द्रौपदी से मिली। बलराम और कृष्ण ने उन्हें संचार प्रदान की। कई दिनों का यादें सत्कार के बाद पांडवों को चलते चलते तैयारी करने लगे। लोमेश ऋषि के साथ तपस्वी नदी पर करके वो कश्मीर भी पहुंचे, जहां हम कहते सुतये रामया। वो सत्य है कि वो वहां कश्मीर भी पहुंचे और से गंगा पर्वत की ओर चले। सभी लोग एक पर्वत शिखर पर चढ़ने लगे। इतने में बड़ी जोर की आंधी आई, होने लगी, शिखर गिरने लगे। किसी प्रकार पांडवों ने जान बचाई। धीरे धीरे चलाकर अत्यंत सुहावनी स्थान पर पहुंचे। एक बद्री का आश्रम था। वहां प्रकृति की छटा देखते और पांडवों का यहाँ विश्राम करने के लिए रुके। फिर वहीं जब रुक गए थे वहां, तो एक दिन दुर्योधन की बहन दुशाला का पति जयरथ कामिक मन से होकर जा रहा था। संयोग से उनकी द्रौपदी को देखा और उसके ऊपर सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। पांडव उस समय शिकार के लिए गए थे। वहीं जयरथ ने पांडवों की मुकुटी में आकर आसन ग्रहण किया और ये अच्छी प्रकार की कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। इस नीचता और द्रौपदी को क्रोध आ गया और उसने जयरथ को कठोर बातें बताई। क्षुद्र जयरथ उस समय उन्मत्त हो रहा था। वह जबरदस्ती द्रौपदी को अपने रथ पे बिठाकर ले भागा। उनको ये पता नहीं था कि ये कौन थे। लेकिन थोड़ी देर में पांडव अपने आश्रम लौटे। द्रौपदी को अपहरण के समाचार पाते वो भीम गदा लेकर जयरथ के पीछे दौड़े। युधिष्ठिर ने भीम को ये बात बता दिया कि बहन दुशाला पति उसका वध मत करना। उस समय अर्जुन भी दौड़े। इन दोनों का मुकाबला जयरथ बेचारा क्या करता। जयरथ द्रौपदी को वहीं छोड़कर भाग गया। भीम और अर्जुन द्रौपदी को ले आए। भीम का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। उन्होंने फिर जयरथ का पीछा किया और कुछ ही देर में पकड़ लिया। भीम ने उसे पृथ्वी पटक कर बांधकर द्रौपदी के पास ले आए। द्रौपदी ने दया करके छुड़वा दिया, पर उस अपमान से दुखी होकर जयरथ वन में जाकर शंकर को तपस्या करने लगा। शंकर के प्रसन्न होने पर उसने पांचों पांडवों के जीतने की फिर वरदान मांगा। शंकर ने कहा, अर्जुन को छोड़कर किसी पांडव को तुम परास्त नहीं होगे, क्योंकि एक है जो अर्जुन है, उसके बगैर जितने चार पांच उनके तुम कभी भी घबराओ मत। कारण की शक्ति प्राप्ति, कारण भी पांडवों की जलता था। वह अर्जुन की पराजित करने के लिए तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से इंद्र बहुत घबराए, क्योंकि वे अर्जुन की रक्षा करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि कर्ण को की दान प्रसिद्ध है और यदि ब्राह्मण वेश में उसका कवच और कुंडल मांग लो तो अर्जुन की रक्षा हो जाएगी। जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल है तब तक अर्जुन उसे नहीं मार सकता। ये सोचकर कर्ण के पास गई। कर्ण सूर्य का कृपा से उत्पन्न हुआ था। सूर्य ने सोचा यदि इंद्र ने कवच और कुंडल मांग लिए तो कर्ण के पराजित निश्चित है। उन्होंने कर्ण को सावधान कर दिया, पर कर्ण ने सूर्य की बात न मानी और कहा, मैंने किसी भी याचक को लौटने की प्रतिज्ञा कर रखी है और मैं अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए प्राण को विधान कर सकता हूँ। सूर्य कर्ण की मंगल कामना करते हुए वो दुखी चले गए। इसी समय ब्राह्मण वेश में इंद्र उपस्थित हुए और उन्होंने कर्ण से कवच और कुंडल मांगे। कर्ण के होठों पर बड़ी ही मार्मिक मुस्कान थी।
उसने तीव्र शस्त्र से शरीर को कवच और कुंडल काट कर इंद्र को दिए। ये कवच कुंडल जन्म से ही कर्ण के शरीर में जुड़े हुए थे। इंद्र कर्ण का दान प्रियता पर दुग्ध हो गए। बोले, कर्ण तुम धन्य हो, मैं इंद्र हूं। तुम व्रज को छोड़कर और कोई भी वर मुझसे मांग सकते हो। कर्ण ने इंद्र से अमोघ शक्ति मांग ली। इंद्र ने इस शक्ति दे दी और कहा, इस शक्ति का प्रयोग जिस पर करोगे उसकी मृत्यु निश्चित है, पर उसके बाद ये शक्ति मेरे पास चली आएगी। ये कहकर इंद्र वहां से चल गए। ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी सुना रहा हूं आपको, ये एक कथा सबों ने सुनी होगी, सबों ने इस पर हमने सब देखा। लेकिन अब ये एक एक करके वनवास है। जयरथ को भी पता नहीं, उसने भी उसको हालत कैसी खराब हुई, फिर उसने शंकर भगवान प्राप्त की तो इनको वापस, लेकिन उसको वरदान क्या मिला, अर्जुन के बगैर तुम उनको जीत सकते हो। इस तरह से जब आगे सूर्य भगवान का पुत्र है कर्ण, तो कर्ण को के पास दो चीजें थी जिसका ये वरदान था कि मैं उसको कोई मार नहीं सकता। लेकिन इंद्र ने सोचा, इंद्र का शिष्य भी और पुत्र भी अर्जुन था, तो कहा ये कैसे धर्म युद्ध होगा, तो अधर्म के साथ लड़ेगा, अधर्म को जीतना नहीं चाहता हूं, तो इसको ये वापस ले लूंगा। तो फिर ऐसा वहां जाकर ब्राह्मण वेश लगाकर एक याचना की और यही वर मांगा। तो उसने बड़ी खुशी से प्रसन्न पूर्वक दोनों चीज अपने शरीर अलग करके दिया, लेकिन वर मांगा, वो वर मांगा जिससे ये तुम चलाओगे जरूर उसका मृत्यु होगा, लेकिन एक पर फिर दोबारा वापस आएगा। और उसको भी, कर्ण को भी यही चाहे था कि उसको अर्जुन को दुश्मन था, बाकी किसी के साथ नहीं। इस तरह से उसने उसको भी अपने चलित वापस। अब आगे देखिए, प्रश्न आएंगे, इस पर ध्यान लगाना है। धीरे धीरे पांडवों की वनवास के 12 वर्ष समाप्त हो रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जितने समय, कितना समय लगता है, कल से अभी तक 24 घंटे हो गए। 24 घंटे, अरे आज 15 जनवरी, अभी तो 26 कहां से, अभी 2025 26, ये चल कुछ गया नहीं। यही तो माया है, माया एक धोखा। 5102 आएगा सप्तऋषि, 2083 आएगा, फिर विक्रमी 2026 आ गया। ये सारा खेला है। सेकंड के बाद सेकंड आता है, सेकंड को बनाकर मिनट बनता है, मिनटों को जमा करके घंटा, इसीलिए घंटा बनाकर हफ्ता, फिर पक्ष, फिर एक महीना, फिर एक साल, वही साल के बाद साल। क्या है, सेकंड को समझो, ये माया है। त्रिगुण माया ही पटक कहते ब्राह्मण नमन को न पन। इसीलिए आज ये 12 वर्ष बीत गई। अब बीतने के बाद युधिष्ठिर को सता रही थी कि एक दिन युधिष्ठिर द्रौपदी तथा वायु के साथ विचार समझ कर रहे थे कि उनके सामने एक रोता हुआ ब्राह्मण आ खड़ा हुआ। रोने का कारण पूछा, पर उसने बताया कि झोपड़ी के बाहर अरुणी की लकड़ी टंगी हुई थी। एक हिरण आया और वह लकड़ी से अपना शरीर खुलसने लगा और चल पड़ा। अरनी को लकड़ी की उसके सींग में ही अटक गई। इससे हिरण घबरा उठी और बड़ी तेजी से भाग खड़ा हुआ। अब मैं होम को अग्नि कैसे पैदा करूंगा? अरुण एक ऐसी लकड़ी है जिसे दूसरी अरुण से टकराकर रगड़कर आग पैदा करती हूं। ब्राह्मण की सहायता के लिए पांचों वायु हिरण के पीछे दौड़े, क्योंकि उसने उसको अटक गई तो हिरण को तेजी से भागता हुआ बहुत आगे निकला और देखते देखते आंखों में ओझल हो गई। पांचों पांडु थके हुए प्यासे व्याकुल एक बरगद के छाया में बैठ गई। इस बात पर लज्जित थे कि ब्राह्मण का साधारण सा काम भी हम न कर सके। प्यास के मारे उन सभी का कंठ सूख रहा था। नकुल पानी के खोज में निकला। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक सरोवर मिला जिसे स्वच्छ जल भरा हुआ था। नकुल पानी पीने के लिए यूं ही सरोवर में उठे
उतरे पानी पीने के लिए। एक आवाज आई, ए माद्री के पुत्र, ए दुर्सहा, न करो, ये जलाशय मेरे अधीन है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। नकुल चौंक पड़े, पर उन्हें प्यास इतनी तेज लगी थी कि उन्हें आवाज की कोई परवाह न की और पानी पी लगा। पानी पीते ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। देर तक नकुल के लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हुए, सहदेव को भेजा, किंतु सहदेव के साथ भी वही घटना घटी, नकुल के साथ घटी थी। सहदेव के न लौटने पर अर्जुन पर सरोवर के पास गए। दोनों भाइयों को मृत पड़े देखकर उनकी मृत्यु का कारण सोचते ही अर्जुन को भी उसी प्रकार की वाणी सुनाई दी जैसे नकुल और सहदेव को। अर्जुन कुपित होकर शब्द भेदी बाण चलाने लगे। जहां से ये शब्द आए तो वहां से वो अपने बाण चलाने लगा, लेकिन उसका कोई फल न निकला। कुछ देर बाद अर्जुन ने भी जलाशय में पानी पीना शुरू कर दिया। इस तरह से जलाशय उतर पानी पी लिया और वहीं किनारे पर आते चक्कर खाकर गिर पड़ा। अर्जुन के बाद जोते जोते युधिष्ठिर व्याकुल उठे। उन्होंने भाइयों को की खोज के लिए भीम को भेजा। अरे भीमसेन तेजी से जलाशय को और बढ़े। वहां उन्होंने देखा तीनों भाई मरे पड़े हैं। उन्होंने सोचा कि ये किसका यक्ष का करतूत है, पर जरा पहले पानी पी लूंगा, मैं प्यासा हूं, बाद में देखूं ये क्या कौन है कि कौन मेरे सामने आता है। ये सोचकर भीम जो ही तालाब से उतरने लगा, आवाज सुनाई पड़ी, भीम प्रश्नों की उत्तर दिए बिना पानी पीने का साहस न करो, नहीं तो तुम्हारी भी अपनी भाइयों की ही जैसी गति होगी। मुझे रोकने वाला तो कौन है? भीम का इतना घमंड, अरे भाई आप मुझे कैसे रोक सकते हो? ये कहते हुए भीम ने पानी पी लिया। पानी पीते ही वे वहीं ढेर हो गया, वहीं गिर पड़ा। चारों भाइयों के न लौटने से युधिष्ठिर चिंतित हो उठे और उन्होंने खोजते हुए जलाशय की ओर चल पड़े। निर्जन वन से सोते हुए युधिष्ठिर उस सरोवर के पास पहुंचे जिसका जल पीकर चारों भाइयों मृत पड़े। उनकी मृत का कारण सोचते हुए युधिष्ठिर भी प्यास से व्याकुल तालाब में उतरने लगा। इम्तिहान है ये, जब यही तो जो कुछ भी है ये समझने, उनकी मृत्यु का कारण सोचते हुए युधिष्ठिर के प्यास भी व्याकुल तालाब उतरने लगे। इतने में वहां वाणी सुनाई पड़ी, सावधान, तुम्हारे भाइयों ने मेरा बात नहीं मानकर पानी पिया। ये तालाब मेरे अधीन है, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर पानी पीकर प्यास बुझाओ। युधिष्ठिर समझ गए कि यक्ष बोल रहा है। अब ये कोई नहीं होगा, ये कारण कुछ है। ये बोल रहा है मेरे प्रश्नों का पहले उत्तर दो, बाद में पानी पियो। उन्होंने कहा, आपके प्रश्न का आप प्रश्न कर सकते हैं, मैं प्यासा हूं, लेकिन आप प्रश्न कर सकते हो, मैं पहले उत्तर दूंगा। तो पहला प्रश्न क्या बताया था? यक्ष ने पहला प्रश्न किया, मनुष्य का कौन साथ देता है? जो ये जीव शरीर यात्रा में निकल पड़े हैं, हमें ये वायु बंधु और जितने दान जो भी, लेकिन है कौन जो मनुष्य को कौन साथ देता है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, धैर्य ही मनुष्य को साथ देता है। कि ये शक्ति है, ये बहुत बड़ी दौलत है, ये बर्दाश्त, धैर्य, जिसको संयम। अब जिसके पास ये धैर्य होगा वो उसको ब्लड प्रेशर तेज नहीं होता है, उसको क्रोध नहीं आता, संयम उसमें समझता है। इसलिए धैर्य ही पहला चीज है जो जीवन को सफलता की तरफ ले जाता है। फिर यक्ष ने कहा, यश लाभ का एकमात्र उपाय क्या है? अगर यश लाभ जो दैवी संपदा हो, जो संसार में भी परमार्थ में भी काम आएगा, जरा मुझे बताओ, है क्या वो?
उसने बोला दान। जो दान अंधन को, आंख को, कोड़न को, भांजन, निर्धन को माया, निर्धन। जो दान देने वाले हो वो दानी, वही खानदानी, वही अमीर, वही भगवान के बन सकते हैं। इसलिए जो भी यश लाभ को पाना चाहते हो तो ये दान ही एक साधन है। यक्ष ने फिर बोला, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? या वायु सबसे तेज चलता है, मुझे बोलो इसे तेज कौन चलता है? कोई क्षण जाया नहीं किया। उसने बोला मन। अब देखो ना, बंबई जाना हो, फॉरेन जाना हो तो कितना समय निकाल, लेकिन जब मन सोचता है मैं दिल्ली में हूं, अभी दिल्ली पहुंच गया। अभी सोचता मैं अभी महाराष्ट्र में हूं, अभी पहुंच गया। अभी मैं कनाडा, अभी कनाडा 7 समुद्र दूर है, लेकिन अभी बैठ गया वहां। अभी हवा से भी तेज कौन है? अगर यही मन प्रभु से, तो कितना समय लगेगा इस मन को प्रभु से मिलने का। इसलिए हवा से भी तेज, लेकिन संसार का नहीं, परमार्थ के से जब मन जुड़ेगा क्षण मात्र में, इसलिए सबसे तेज हवा से तेज चलने वाला मन। तो यक्ष ने फिर किया, विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? जब भी विदेश कहीं जाना होगा तो उसके क्या होता है, कौन सा साथी बनेगा? विद्या, ये नॉलेज, यही नॉलेज, यही ज्ञान। विद्या का मतलब ज्ञान। जब ज्ञान होगा, ज्ञान से कहीं भी जीव कहीं भी नहीं फंसेगा। यही ज्ञान से उसकी कृपा होती है। इसीलिए विद्या साथी बनता है इसको, जो हर क्षण में, हर मोड़ में इसको रास्ता दिखाता है। तो फिर यक्ष ने कहा, किसे त्याग कर मनुष्य मुक्त हो सकता है? कौन सा चीज है जिस इंसान के पास, मनुष्य के पास है, अगर उसे वो मुक्त हो जाता है तो वो ये है क्या, जिससे मुक्त होकर बंधन मुक्त होगा? एक क्षण भी जाया नहीं किया, उसने कहा अहम भाव, मैं शरीर सब। इसलिए जब तक ये अहम भाव रहेगा, ये शरीर के साथ संबंध रहेगा, माया का संबंध रहेगा। जब अहम भाव समाप्त हुआ तो वही प्रकाश जब मिल गया, फिर वो क्षण भी नहीं लगेगा अपना प्रभु से मिलन का। तो यक्ष ने फिर कहा, किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता? किस चीज को खो जाने से? क्षण तो खबर होते हैं, किसी भी समय कुछ गुम जाता है, नहीं। अगर कोई चीज खो जाता है तो प्रसन्न आती है, तो है क्या वो? उसने बोला क्रोध। क्या बोला? क्रोध। जब क्रोध समाप्त होता है, जीव शर्मिंदा रहता है, ये क्या हो गया मुझे, अच्छा हुआ जल्दी खत्म हुआ, या बुरा भला कहता है इसको, इसने बहुत खराबी की है। यक्ष ने फिर कहा, किस चीज के गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? कौन चीज अगर जिसको वो आपके साथ वो गंवाकर, तो उसने कहा लोभ। ये लोभ जिस पर इसको मन, उसका अपना मान देता है और आगे चाहता, और कामनाओं का गेट खुल जाता है। बस कामनाओं पर कहां वो कामना ही माया का बहुत बड़ा छल। इसीलिए वो लोभ जहां लग गया, तो जब वहां से मुक्त हुआ, फिर कृपा। फिर यक्ष ने कहा, ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर है? जन्म पर, विद्या पर, शील स्वभाव पर? तो उसने कहा, मैं जन्म, विद्या, लेकिन मैं कहता हूं शील स्वभाव। जिसके उतरे अंदर वाला भाव होगा, शीतलता होगी, सुनने में, सुनाने में, बोलने में, इतनी उतना ब्राह्मण का वो गुण है। तो यक्ष ने कहा, धर्म से बढ़कर संसार में और क्या है? उसने कहा उदारता। उसने कहा उदारता। अब यक्ष ने कहा, कैसे व्यक्ति के साथ की गई मित्रता कभी पुरानी नहीं पड़ती? कैसे व्यक्तियों के साथ
की गई मित्रता कभी पुरानी नहीं पड़ती। तो युधिष्ठिर ने प्रश्न उत्तर दिया, सज्जनों के साथ कोई भी की गई मित्रता, सज्जन जो पवित्र आत्मा पवित्र मन वाले होंगे, उनके साथ बैठने से सुगंधि मिलेगी, उस आनंद मिलता है। यक्ष ने कहा, इस जगत में आश्चर्य क्या है? इस जगत में आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा, रोज हजारों लोग मर रहे हैं, फिर भी लोग चाहते हैं कि वे अंत काल तक जीवित रहे। अरे क्या बात है! अरे पिता चला जाता है, पुत्र बोलता है मैं ही, पुत्र चला जाता, फिर भी जो पिता अभी कितने देखे, वो चाहते हैं यहाँ जीने के लिए। हजारों लोग देख कर भी ये न सोचा ये शरीर है क्या, फिर जानना था मुझे, लेकिन ये आश्चर्य है, रोज हजारों लोग मर रहे हैं, फिर भी लोग चाहते हैं कि वो अनंत काल तक जीवित रहे। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? बस वरी आसन का नहीं, प्राण वरियस कर्म बस मोकलो, पच लागन तुम्हें ड्रामा बेकर, फिर तमाशा करो। पर यही तो आश्चर्य की बात है, कभी खोज नहीं किया। ये शरीर केवल एक दिया हुआ भगवान ने यंत्र, हमारे पास शक्ति है जो लक्ष्य तक पहुंचाएगा, लेकिन हम नहीं। हम इसको शरीर को सिर्फ छोड़ते हुए, उस शरीर को मरते हुए भी अपना शरीर अमर बनाना चाहते हो। ये अमर है, ये नहीं, ये आश्चर्य की बात है। इसी प्रकार यक्ष ने कई प्रश्न किए, युधिष्ठिर ने उसे सब ठीक ठाक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत वायु में से किसी एक को जिंदा कर सकता हूं। तुम जिसे कहो वो जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा और कहा, नकुल जी उठे। वो सबसे छोटा था। नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रश्न बोलते यक्ष सामने प्रकट हुआ और बोला, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीम को छोड़कर तुमने नकुल को जलाना क्यों किया? जिंदा क्यों ठीक समझा? भीम ने तो अर्जुन को ही जीवित देखा लेते, जिसकी तरह कुशलता सदा ही तुम्हारी रक्षा कर रही थी। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, मनुष्य की रक्षा न तो भीम ही कर सकता है, न अर्जुन ही। धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है। अगर संसार में अगर जीवित जिसके जीवन में धर्म होगा, उसके जीवन में ही रक्षा बनेगी। जिसके जीवन में धर्म नहीं होगा, इसलिए ये कर्तव्य पालन करने वाले, ये कोई रक्षक, हाँ धर्म ही रक्षक है। मेरा इसके धर्म क्या है वो जरा सुनिए। और धर्म से विमुख होने पर मनुष्य का नाश होता है। मेरे पिता के 2 पत्नियां में से कुंती का एक पुत्र मैं बचा हूं और चाहता हूं कि माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। इसीलिए मैंने इनको नहीं, धर्म के मान्यता देखकर कि पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र तुम्हारे चारों ही भाई आपको जीवित मिलेंगे, क्योंकि आपको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हो। इसलिए आज के इस महाभारत की कथा में आज जो इतना सार मिलेगा, जितना पवित्र मन हमारा होगा, उतना पवित्र ही हर प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा। जितना पवित्र मन नहीं होगा, अपवित्र मन से जितने प्रश्न हम करेंगे, उनको कोई पवित्र उत्तर नहीं, उनका वही। इसीलिए पहले हमें अपने आप को पवित्र मन बनाना होगा। इस तरह से उन्होंने हर हिरण का और यक्ष ने उनको वर दिया। ये यक्ष और कोई नहीं, स्वयं यमराज थे। उन्होंने ही हिरण का रूप धारण किया था। उनकी इच्छा थी कि वे अपने पुत्र युधिष्ठिर को देखा अपने आंखों तृप्त करे। इसलिए याद रखना, ये कोई नहीं था, यमराज ही था। तो इस तरह से युधिष्ठिर भी इसको इम्तिहान करना था कि सच्चे मायने में क्या ये मेरा पुत्र है या नहीं, प्रसन्न हूं। तो आशीर्वाद दिया। आगे अब 12 साल समाप्त हो जाएंगे। काल के पर्व में अब कहां छुपेंगे 1 साल के लिए? उस 1 साल के लिए हम काल के चौथे पर्व पर कल देखिए। आज का प्रश्न देखिए, मैं आज का प्रश्न बताता हूं आपको। शंकर जी से अर्जुन को पशुपत अस्त्र कैसे प्राप्त हुआ?
हर रोज के प्रश्न करता हूं। और कर्ण ने इंद्र से किस प्रकार अमोघ शक्ति प्राप्त की और यक्ष प्रश्न से प्राप्त उन शिक्षाओं में किन्हीं 5 का उल्लेख कीजिए। उनमें से एक 5 जितने प्रश्न उत्तर रखे तो इस तरह से मैं समझूंगा। ये कथा हमने सुनी है, इस कथा से हमें थोड़ा मन जो पवित्र हो जाएगा। तो इस तरह से आज महाभारत की कथा को यही विश्राम, कल चौथे पर्व की कथा चलेगी। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। चलते चलते प्रभु का स्मरण करो। नारायण नारायण श्रीमद् नारायण 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 श्रीमद् नारायण नारायण नारायण। सतगुरु नारायण सतगुरु नारायण 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 श्रीमद् नारायण नारायण नारायण। ओम कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण 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 श्रीमद् नारायण 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 श्रीमद् नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। याद रखना, कल शिव चतुर्दशी का पहला दिन दशमी है। ज्ञान प्राप्त करना परसों एकादशी, उसके बाद अमावस के दिन द्वादशी दहम का कल से ये पर्व शुरू होगा। इस पर भी सत्संग होगा, लेकिन हर एक को ये उपवास करना चाहिए, हर एक को अमृतपान करना चाहिए। शायद ये माघ अपना आशीर्वाद देगा, हमारा जन्म सफल होगा। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। माघ मास की जय।